जय हिंद बच्चों, स्वागत है मेरे क्लास में। मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिस वीडियो में वही त्रिकोणमिति का सवाल है। आप लोग पिछला वीडियो वॉच किया है तो आप लोग बताएंगे कैसा रहा, मजा आया। यदि मजा आया तो आप लोग यस लिखिए, दिल का निशान आप लोग भर दे कमेंट के नीचे में, सही है। अब हम लोग इस नए वीडियो में नए सवालों के साथ में आए हैं, तो वो सवाल कौन सा है? इस वीडियो में दो सवाल आप लोगों को मिलेगा। सवाल नंबर 1 जो कह रहा है वो देख ले, यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। सही है। सवाल नंबर 1 कंप्लीट। आपको ये दो चीज दिया हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तब आप लोग को बताना है कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा। चलो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल के साथ हम लोग चलेंगे कि सर हल, सही है, हल क्या होगा। आपको बोला कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है, क्या हुआ? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आपको दिया गया है। इस बात को आप लिखें, सर साइन इंटू ए प्लस बी बराबर का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू का साइन बी। सही है बाबू। तो वैल्यू किसका निकालना? तो सर साइन 75 डिग्री का, किसका बाबू? साइन, अच्छा इधर से लिखे, साइन 75 डिग्री। अच्छा बाबू आप लोग बताओ, आप लोग किस किस का वैल्यू जानते हो? तो सर साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इन पांचों में से ही आप 75 को ऐसे दो फॉर्म में तोड़े कि जिससे आपको वो सवाल बन जाए। तो कौन कौन सा होगा सर? 75 को हम लोग क्या लिखें? बाबू देखो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब किसके वैल्यू निकालने? वो साइन 75, सही है, वो साइन 75 डिग्री। इसका उल्टू का क्या लिख सकते हैं? इसको वो साइन, और देखो 75 को क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। तो सर 45 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री। इसका मतलब ये सर ए की जगह पे है और ये बी की जगह पे। ए की जगह पे 45, बी की जगह पे 30। तो सर ए की जगह पे 45, तो साइन ए तो साइन 45 डिग्री और गुने कॉस बी तो कॉस 30 डिग्री प्लस सर कॉस 45 डिग्री और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वो साइन 30 डिग्री। सही है। अब इसका वैल्यू पुट करो। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा? तो सर 1/√2 गुने कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 गुने कॉस साइन 30 तो 1/2। सही है। ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2√2। इन दोनों को क्या करो कि एलसीएम ले लो, तो सही हो जाएगा 2√2 से 2√2 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा तो √3 से गुना करो तो √3 प्लस का 2√2 से डिवाइड लगाओ तो 1 आएगा तो 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया और ये आपका आंसर। सही है। ऐसे इस टाइप के सवाल को ऐसे हम लोग दो भागों में तोड़ लेंगे और फिर जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, आंसर की तरफ बढ़ जाएगा। यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं बीच में गड़बड़ हो रहा है तो फिर आंसर गलत आ जाएगी और उसका नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। सही है। इसको आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सही है, इसको याद रखें। चलो अब आपको वीडियो पूरा देख करके जाना है। इसी में मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन आएंगे ना, तो अभी एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। आप लोग बने रहे मेरे साथ में। सवाल नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए। सही है। इससे पहले वाले सवाल समझ में आया था तो आप लोग यस लिखेंगे। सही है। अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सही है, तो अब इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कि कोई परेशानी भी हो रही है या कोई ऐसा दिक्कत भी आ रहा है। यदि नहीं तो फिर चलो सवाल की तरफ। सही है। आप लोग गौर से देखो कि हम ये सवाल है क्या। 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10 इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? चलो लिखो हल। क्या दिया हुआ है? तो सर 10 इंटू ए प्लस बी बराबर में क्या तो हुआ सर √3। अच्छा पहले लिख लो बाबू, पहले वैल्यू लिख लो। तो कि 10 30 डिग्री बराबर में होता है 1/√3
और टेन बाबू 60 डिग्री बराबर में क्या होता है हुआ √3। सही है, यदि ये आपको याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। अच्छा, इस टाइप के सवाल में इसको भी कुछ ऐसा ही बनाओ। तो सर कैसे बनाए, तो 10 इंटू ए प्लस बी बराबर का हो जाएगा बाबू √3। किसका वैल्यू आता है, तो सर 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहां पे हो जाएगा 10 60 डिग्री, और ये ए 10 से 10 कट जाएगा या हट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर का 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम बाबू, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब आगे देखो, अब इस पे चलो। तो सर 10 इंटू ए माइनस बी बराबर कितना बाबू 1/√3। बच्चों बताएंगे कि 10 1/√3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है। सही है, ये 1/√3। तो सर 10 इंटू 1 माइनस बी इजकल टू का 1/√3 जो वैल्यू होता है वो 30 का होता है। तो सर 10 30 डिग्री इजकल टू 1/3। ये 10 से 10 हट जाएगा, तो ये a माइनस बी, सही है, इजकल टू में 30 डिग्री। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको समीकरण 2 मानो और विलोपन विधि से या किसी भी तरीके से आप इसको हल कर दो, या फिर इसको 2 नहीं भी मान लो तो चलो कोई बात नहीं। आप इस माइनस वाले b को इधर भेज दो। तो सर a इजकल टू का 30 डिग्री और माइनस का b उधर जाएगा तो प्लस का b। अब इस a का मान समीकरण 1 में डाल दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है वो, एक की जगह पे इतना रखेंगे ना, तो चलो इसमें रखो। तो सर 30 डिग्री प्लस का बी प्लस का बी प्लस इजकल टू का 60 डिग्री, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 2b इजकल टू, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इजकल टू का ये कितना हो जाएगा वो, सर ये 30 डिग्री, ये 2b हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ये कितना b इजकल टू हो जाएगा वो 15 डिग्री। सही है, अब किसी को दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग को एगो का वैल्यू तो मिल गया, दूसरा भी तो वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है कि सर ए और बी दोनों का वैल्यू निकाले। सही है, तो बी का तो पता चल गया लेकिन ए का मालूम नहीं चला। तो इस बी का वैल्यू फिर से समीकरण किस में आप डाल दे, सर 1 में। सही है, तो सर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है, बी का मान रखिए। तो सर इसमें, तो सर a प्लस कितना बाबू 15 डिग्री इजकल टू का 60 डिग्री, ये हो जाएगा a बराबर का, ये अचर के पास भेज दो तो 60 डिग्री माइनस का ये 15 डिग्री, तब ये हो जाएगा तब 45 डिग्री। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो अतः एक a बराबर में 45 डिग्री और b बराबर में हुआ 15 डिग्री आंसर। यदि आप इतना कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बुआ, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। और ऐसा नहीं करें तो फिर आप नंबर की उम्मीद भी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते। सही है, इतना करेंगे तो फिर आपको 2 नंबर मिलेगा। अब हम लोग लगभग 2 नंबर देख लिए। सही है, इस टाइप के आगे 2 नंबर नहीं पूछेगा। यदि कोई बाकी होगा तो फिर मैं वीडियो उस पे ला दूंगा और बना दूंगा। अब इसके बाद जो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, अब 5 नंबर पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 5 नंबर पे शिफ्ट होने से पहले आपके पास में जो भी फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का वो याद कर लें, और जिस सब जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा मैं साइड में लिखते चलूंगा। सही है, और आप उसको नोट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ में, और उसमें देखेंगे कि कौन सा सवाल है और वो कितने नंबर का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब मैं जो वीडियो लेकर के आऊंगा वो 5 नंबर के सवालों के लिए। ठीक है।